क्यूज एक्सपर्ट में आप सभी का स्वागत है। यह सीरीज बिहार के महत्वपूर्ण एग्जाम जैसे कि बीपीएससी, बिहार दरोगा, सचिवालय, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस और अन्य जितना भी एग्ज़ाम होता है उसके लिए चलाया जा रहा है। इसमें 25 प्रश्न होंगे जो सिर्फ बिहार से संबंधित होंगे। तो आते हैं अपने पहले प्रश्न पे। जैसे कि पहला प्रश्न ये है कि नालंदा विश्वविद्यालय को किस आक्रमणकारी ने नष्ट किया था। तो नालंदा विश्वविद्यालय को जो था वो बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। बनाया था किसने? तो ये बनाए थे कुमारगुप्त जो थे, इन्होंने इसे बनाया था। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार के नालंदा जिला में स्थित है। आते हैं अपने दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न ये है कि किस राज्यपाल ने बिहार के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को शपथ दिलाई थी। तो इसका सही जवाब है जयराम दास दौलतराम। आते हैं अपने तीसरे प्रश्न पे कि किस शासक ने पाटलिपुत्रा को मगध की राजधानी बनाया था। तो इसका सही जवाब है अजातशत्रु। अजातशत्रु ने पाटलिपुत्रा को मगध की राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न है बिहार के किस शासक को मगध का नेपोलियन कहा जाता था। तो ये समुद्रगुप्त है। समुद्रगुप्त को मगध का नेपोलियन कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में महात्मा गांधी सेतु स्थित है। तो ये है पटना। पटना के पास जो गंगा नदी है वहीं पे है ये महात्मा गांधी सेतु, जो कि उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार को जोड़ता है। तो आंसर होगा पटना। अगला प्रश्न है किस स्थान पर सम्राट अशोक का जन्म हुआ था। तो इसका सही जवाब है पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है बिहार के किस स्वतंत्रता सेनानी ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। तो ये था जयप्रकाश नारायण जी थे। जयप्रकाश नारायण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है बिहार का कौन सा शहर भगवान बुद्ध के प्रथम उपदेश से जुड़ा है। तो इसका सही जवाब होगा राजगीर। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति गया में हुआ था। गया में फाल्गु नदी के किनारे। और यहाँ से पूछता है कि इस पेड़ के नीचे, तो वो पीपल का पेड़ था। फाल्गु नदी को ही निरंजना नदी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है किस मगध सम्राट ने मौर्य वंश की नींव रखी थी। तो इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने नंद वंश को समाप्त कर मौर्य वंश की स्थापना किया था, जिसकी स्थापना में कौटिल्य ने पूरा मदद किया था।
यहाँ से नंद वंश समाप्त हुआ था। धनानंद को हराया था, धनानंद जो थे उन्हें हरा करके मौर्य वंश की स्थापना हुआ था। अगला प्रश्न है, किस शहर में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था? तो ये है सिवान। सिवान में इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, बिहार के किस स्थान पर महात्मा गांधी के नेतृत्व में नील किसानों का आंदोलन हुआ था? तो ये जो था जगह वो मोतिहारी था। मोतिहारी जगह था जहाँ नील के खेती का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। अगला प्रश्न है, किस गुप्त सम्राट ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो ये कुमार गुप्त थे जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। और नष्ट किसने किया था? बख्तियार खिलजी। और अब सिर्फ अवशेष के रूप में नालंदा में बचा हुआ है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस शहर को गुरुद्वारा पटना साहिब के लिए जाना जाता है? तो ये पटना में है। पटना साहिब एक जगह है जहाँ सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद का जन्म हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि किस स्वतंत्रता सेनानी ने बिहार में किसान सभा की स्थापना किया था? तो ये स्वामी सहजानंद थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, इन्होंने किसान सभा की स्थापना किया था। आते हैं अपने अगले प्रश्न पे कि किस मगध सम्राट के शासनकाल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो ये था गुप्त काल, जो यानी कि स्कंदगुप्त। यहाँ स्कंदगुप्त की जगह समुद्रगुप्त होगा। इन्हीं के शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, बिहार में प्रथम हिंदी अखबार कौन सा था? तो बिहार का प्रथम जो था वो बिहार बंधु था, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, किस गुप्त शासक के समय नालंदा विश्वविद्यालय अपनी चरम सीमा पे था? तो इसका सही जवाब है हर्षवर्धन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। हर्षवर्धन के शासनकाल में ये अपनी चरम सीमा पे थे। बनाया था कुमारगुप्त ने। हर्षवर्धन के समय ये चरम सीमा पे था और बख्तियार खिलजी ने इसे नष्ट किया। आते हैं अगले प्रश्न पे, बिहार में महावीर जयंती किस तीर्थ स्थल पर विशेष रूप से मनाया जाता है? तो महावीर का जो संबंध है तो वो पावापुरी से है। पावापुरी जो वहाँ पावापुरी जल मंदिर से प्रसिद्ध है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान वीर कुंवर सिंह किस स्थान से थे, मतलब विरोध किए थे? तो ये आंसर है जगदीशपुर। जगदीशपुर से इन्होंने अपना विद्रोह शुरू किया, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किस बिहार राज्यपाल के नाम पर पटना के प्रसिद्ध गांधी मैदान में एक संग्रहालय स्थापित है? तो इसका सही जवाब है अनुग्रह नारायण सिंह के नाम पर संग्रहालय स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भारत
की स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के पहले मुख्यमंत्री जो थे वो श्री कृष्ण सिंह थे। वर्तमान में नीतीश कुमार हैं, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है, बिहार के किस शहर को सिक्कों की नगरी कहा जाता है? तो बिहार के वैशाली जो शहर है, वैशाली, इन्हें सिक्कों का नगरी कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, किसने बिहार में विनोबा भावे के भूदान का नेतृत्व किया था? तो ये था जयप्रकाश नारायण जी थे। जयप्रकाश नारायण जी थे जिन्होंने विनोबा भावे को भूदान का नेतृत्व किए थे साथ मिलकर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बिहार में अंग्रेजों के खिलाफ प्रथम विद्रोह किसने किया था? तो बिहार में जो थे वो वीर कुंवर सिंह जी थे। वीर कुंवर सिंह, इन्होंने विद्रोह शुरू किया था जगदीशपुर से, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस स्थान पर वास्को डी गामा ने अपना जहाज रोका था? तो ये ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि पटना ही जगह था जहां मतलब कि आ सकता था। गंगा नदी के किनारे स्थित है, यहाँ से आयात और निर्यात का कार्य होता था। जो भी था, पटना में जैसे गोलघर है जहाँ पर अनाज वगैरह रखे जाते थे। अगला यह आज का लास्ट प्रश्न था, यानी 25 प्रश्न आपका कुल हुआ आज, जो आपके आगामी एग्जाम में महत्वपूर्ण होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगला वीडियो भी आपका जल्द अपलोड किया जाएगा, क्योंकि बीपीएससी 17th का नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो गया है, जिसमें 1000+ सीट आने की संभावना है। धन्यवाद।